नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के एग्जिट पोल आ चुके हैं और हमेशा की तरह राजनीतिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक बेहद दिलचस्प रस्साकशी देखने को मिल रही है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपरी आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा, हालिया खबरों और ऐतिहासिक संदर्भों के चश्मे से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावी रुझानों के पीछे की असली सांख्यिकी सच्चाई क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषणात्मक चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92.25%। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल चुनाव के अंतिम चरण में ये एक अभूतपूर्व और रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। अब एक राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से सोचें तो इतनी भीषण गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पोलिंग बूथ तक पहुंचना महज कोई लोकतांत्रिक औपचारिकता नहीं है। ये अक्सर किसी गहरी सत्ता विरोधी लहर या फिर एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव का बहुत ही स्पष्ट संकेत होता है। इतना भारी मतदान अंतिम सीट अनुमानों को पूरी तरह से पलट सकता है। अब चुनाव विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी पहेली यही है कि ये ज्वार मौजूदा सरकार को और मजबूत करेगा या फिर व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की नई कहानी लिखेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज इस विश्लेषण में हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, 2026 के एग्जिट पोल अनुमान। दूसरा, रिकॉर्ड मतदान और चुनावी तनाव। तीसरा, 2021 का रियलिटी चेक। और अंत में सत्ता में बदलाव की शर्तें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, 2026 के एग्जिट पोल अनुमान। एबीपी न्यूज के हालिया सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो शक्ति संतुलन की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 100 सीटों के आंकड़े के भीतर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अब राजनीतिक विश्लेषण में ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव विश्लेषक अक्सर पोलिंग बायस या पूर्वाग्रह को कम करने के लिए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जैसी सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के डेटा को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुपात में संतुलित करते हैं ताकि ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सके। लेकिन इन तमाम जटिल कैलकुलेशंस के बावजूद मौजूदा डेटा साफ तौर पर सत्ताधारी दल के पक्ष में मजबूती से झुका हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिकॉर्ड मतदान और चुनावी तनाव। जैसा कि हमने पहले देखा, 92.25% वोटिंग के साथ मतदाताओं का उत्साह बिल्कुल चरम पर था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी इसी बात पर जोर देती है कि बंगाल के मतदाताओं ने वोट डालने के लिए तपती गर्मी का सीधा मुकाबला किया। लेकिन इस उत्साह के पीछे गहरे चुनावी तनाव की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का ये कड़ा बयान कि केंद्रीय बलों द्वारा लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इस पूरे चुनाव अभियान का एक बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया। आज तक की रिपोर्ट्स के हवाले से अगर हम इसे एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो इस तरह के आक्रामक अभियान नैरेटिव सीधे तौर पर जनमत को आकार देते हैं। यही नैरेटिव मतदाताओं को ध्रुवीकृत करते हैं और मतदान प्रतिशत में उसी रिकॉर्ड उछाल का कारण बनते हैं जो हमने इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 2021 का रियलिटी चेक। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो इस स्लाइड में छिपी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट हमें 2021 के विधानसभा चुनावों का एक ऐसा रियलिटी चेक देती है जो आज के इन वर्तमान अनुमानों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। 2021 के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के लिए बहुत मजबूत सीटों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन असली नतीजे बिल्कुल इसके उलट रहे। उस समय एक बहुत बड़ा सांख्यिकीय उलटफेर देखने को मिला था। असल में हुआ ये था कि सर्वेक्षणकर्ता युवा मतदाताओं के मौन रुझान और ग्रामीण बनाम शहरी जनसांख्यिकी के बीच के गहरे अंतर को ठीक से आंकने में चूक गए थे। युवाओं का जो असली झुकाव था और ग्रामीण इलाकों में सत्ताधारी दल की जो गहरी पैठ थी, वो इन सर्वे के रडार से पूरी तरह बच निकली। तो जब हम 2021 की उन सांख्यिकीय त्रुटियों की तुलना आज 2026 के मौजूदा रुझानों से करते हैं तो ये एकदम साफ हो जाता है कि इन शुरुआती अनुमानों को हमें कितनी ऐतिहासिक सावधानी के साथ देखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आखिरी हिस्से, सेक्शन 4 की, बदलाव की शर्तें।
नवभारत टाइम्स की एक बेहद अहम रिपोर्ट के अनुसार अगर बंगाल में चुनावी समीकरण पलटने हैं और बीजेपी को जीत दर्ज करनी है तो 7 विशिष्ट शर्तों का पूरा होना बिल्कुल अनिवार्य है। राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से देखें तो इन शर्तों का सीधा कनेक्शन जनसांख्यिकीय बदलावों और वोटिंग टर्नआउट के बीच के कोरिलेशन से है। इन 7 शर्तों में जो सबसे अहम है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गहरी पैठ बनाना और युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करना, और ये तभी मुमकिन है जब वो जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है वो इन्हीं विशिष्ट वर्गों से प्रेरित हों। अब जब हम इन 7 बाधाओं की तुलना मौजूदा एग्जिट पोल के आधारभूत आंकड़ों से करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। अगर 2026 के इस चुनाव में ग्रामीण बनाम शहरी प्रवृत्तियों में कोई बहुत बड़ा या अप्रत्याशित बदलाव नहीं हुआ है तो मौजूदा सर्वेक्षण अनुमानों को पार पाना एक बेहद कठिन सांख्यिकीय चुनौती होगी। तो इस पूरे राजनीतिक विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल हमारे सामने आता है, क्या 2021 की तरह ऐतिहासिक रुझान खुद को फिर से दोहराएंगे या चिलचिलाती धूप में हुआ ये 92.25% का भारी मतदान बंगाल में एक बिल्कुल नई राजनीतिक वास्तविकता की नींव रख रहा है? सर्वेक्षण की भविष्यवाणियों और बंगाल की उस जटिल जमीनी हकीकत के बीच का ये द्वंद्व अब केवल चुनाव के अंतिम परिणाम ही सुलझा सकते हैं। इस विश्लेषणात्मक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी आंकड़ों की इस गहराई को समझने की ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।